दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे जैसा कि लुईस अल्हमा के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में। ये है पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति का, क्लास 9 का, जो कि हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 लुईस अल्हमा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लुईस अल्हमा जो था, अमेरिका को युद्ध में सहायता किया था, जिसके कारण उसे 10 अरब लिवरे का कर्ज हो गया था। ऊपर से वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोवा से विवाह किया था, जो कि काफ़ी खर्चीली थी, जिसके कारण और भी ज़्यादा परेशानी हुआ था शासन चलाने में। खर्च बढ़ने के कारण कर्ज था, ऊपर से इतना खर्च, जिससे कि गरीब आदमी को खाना खाने के लिए पावरोटी बहुत ही मुश्किल से मिल रहा था, जिससे फ्रांस में दंगे उत्पन्न होने लगे थे, विद्रोह होने शुरू हो गए थे। उसके बाद लुईस अल्हमा के बाद दार्शनिक लोग फ्रांस में बहुत आए, जो कि फ्रांस की क्रांति का नया नींव रखा गया, जिसके कारण जैसे मॉन्टेस्क्यू आए, जॉन मॉन्टेस्क्यू है, फिर जॉन लॉक आए, रूसो आए। मॉन्टेस्क्यू जो थे, जो अपने बुक में अपने जो पुस्तक लिखे थे, द स्पिरिट ऑफ लव पुस्तक लिखे थे। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था। जिसमें सब 3 वर्ग में शासन व्यवस्था को बांटा था: न्यायपालिका, कार्यपालिका कार्यपालिका न्यायपालिका एवं विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका एवं विधायिका किसने बांटा था? मॉन्टेस्क्यू ने बांटा था। मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट था कार्यपालिका, दूसरा था न्यायपालिका, तीसरा था विधायिका। जिसके कारण कि फ्रांस की जनता को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए फ्रांस में। इन्होंने अपने पुस्तक फिर लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखे। उसके बाद राजा का दैवीय शक्ति का खंडन किया। जो पादरी लोग कहते थे राजा के बारे में कि जो राजा है, सब राजा का ही शब्द सर्वोपरि है, उसके बारे में जब जब मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक में राजा के जो दैवीय वचन जो होते थे उसके बारे में जब खंडन किया, तो फ्रांस में विद्रोह उत्पन्न होने लगे। उसके बाद आए जॉन लॉक जब आए, उन्होंने अपने पुस्तक लिखे टू टिटराइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट को 2 भागों में अथी किए हैं। उसके बाद रूसो आए। रूसो के बारे में जन्म पूछता है, क्योंकि ये फ्रांस से नहीं संबंधित थे, ये जेनेवा से आए थे। जन्म इनका 1712 में जेनेवा में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस आए थे। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस के लोग कहते थे कि ऐसा माना जाता था कि फ्रांस की क्रांति का ही कुछ लोग कहते थे कि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है डिस्कवरेज ऑफ इनइक्वालिटी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मॉन्टेस्क्यू का पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने शक्ति पृथक्करण को सिद्धांत दिया, जिसमें समाज को 3 वर्गों में बांटा था। कार्यपालिक शक्ति को 3 भागों में बांटा था: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके बाद जॉन लॉक आए थे, जो टू टिटराइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट का पुस्तक लिखे थे। फिर रूसो आया, रूसो ने डिस्कवरेज ऑफ इनइक्वालिटी नामक पुस्तक लिखे। उसके बाद देखिए 1715 में जो है जनसंख्या था 2.3 करोड़, लेकिन 1789 ईस्वी जब आया, जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, उस टाइम 2.8 करोड़ जनसंख्या फ्रांस की लगभग हो चुकी थी, जिससे कि आबादी बढ़ने के साथ साथ फ्रांस में खाना का भी संकट बहुत ही बड़ा मंडराने लगा था, जिसके कारण विद्रोह का स्वरूप यहाँ से उत्पन्न होने लगा था। अब आगे देखिए, 2 तरह का कर लगाया करते थे फ्रांस की जनता पर, जिसमें कि तृतीय स्टेट की ही जनता पर लगाया जाता था। पहला कर था टाइल, प्रत्यक्ष कर था। उसके बाद दूसरा था धार्मिक कर, जो टाइट नामक धार्मिक कर लेते थे, पादरी लोग लेते थे। चर्च के पादरी लोग जो होते थे, वो टाइट नामक धार्मिक कर लिया करते थे। किससे लेते थे? तो सर्वसाधारण जनता से, तृतीय स्टेट की जनता से। उसके बाद देखिए, संस्था उस टाइम हुआ करती थी। एक ठो पार्लमा नामक संस्था हुआ करता था, एक ठो स्टेट जनरल। पार्लमा में सिर्फ राजा लोग ही बैठ सकते थे, राजा लोग ही बैठते थे।
राजा लोग जो बैठते थे उसको क्या कहा जाता था, पार्लमा। लेकिन स्टेट जनरल में तीनों लोग भाग, स्टेट जनरल में सभी लोग बैठते थे, जैसे सर्वसाधारण लोग ये सब बैठते थे। स्टेट जनरल राजा भी बैठता था, और सर्वसाधारण लोग भी बैठता था, और फिर सामंत एवं कुलीन, जिसमें सभा बुलाया जाता था कर को बढ़ाने के लिए लेकर। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए पार्लमा एवं स्टेट जनरल नामक संस्था हुआ था। अब दोस्तों यहाँ तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने तीन वर्ग में बांटा था, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका को। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद राजा का दैवीय सिद्ध शक्ति का खंडन किया था, जिसमें कि ठीक है दोस्तों, यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट 4 में आपको बताएंगे कि स्टेट जनरल नेशनल असेंबली कैसे बना। उसके बाद फिर कैसे रॉबेस्पियर आतंक राज आया 1791 से 93 तक। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पार्ट 4 में। इसके लिए रेगुलर आप लोग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।